जय हिंद। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ए वर्ड ऑफ नॉलेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर आ गए हैं क्या एक वीडियो लेके, है ना। हम लोग क्या करें, आज फिर आ गए एक वीडियो लेके। हम लोग क्या करें, चैप्टर 11 में, है ना। नहीं, क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर क्या नाम है, सेट। इस चैप्टर में हम लोग लगातार जुड़े हुए हैं। क्या है, इस चैप्टर में हम लोग लगातार जुड़े हुए हैं। इस चैप्टर के मैं 2 वीडियो आपको बता चुका हूँ। उसमें मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन क्या होता है ना। सेट का इंट्रोडक्शन क्या होता है, सेट क्या होता है ये बताया तुम्हें। उसके बाद सेट का नाम किसने दिया तुम्हें, सेट को कैसे लिखने के क्या क्या तरीके होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट साइन के बारे में बताया। इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, कोई आइडिया है? इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, कुछ आपको आइडिया है? इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की। किसकी बात करने जा रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की। पहले मैं एक आप लोगों को थोड़ा बता दूं कि मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस सेट चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखा होगा। अगर आप लोगों ने सेट चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा होगा तो आज मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। जो सेट चैप्टर है इसकी हम लोग एक प्लेलिस्ट बना लेंगे, जिससे आसानी से आप लोगों को वो चैप्टर कहीं ढूंढना ना पड़े। एक ही प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, ये ठीक रहेगा कि नहीं? अगर कोई पहला दूसरा वीडियो छोड़ के तीसरा वीडियो देख रहा हो तो मैं उससे निवेदन करूंगा वो जाए पहला वीडियो देखे और दूसरा वीडियो देखे, उसी के बाद उसको ये तीसरा वाला वीडियो समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि वो दो नहीं समझ आए हैं, वो दो नहीं देखे सीधे यहाँ के तोप मार लें, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर वो दो समझ में नहीं आए हैं तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। चलो हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की। हम लोग बात करने जा रहे हैं, थोड़े चल रहे हैं, हम लोग उसको चेंज कर लेते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। क्या टॉपिक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, चलो जल्दी बताओ। सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है? सेट को 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कौन कौन से फॉर्म में बताओ? रोस्टर फॉर्म में, सेट को रिप्रेजेंट करने का एक रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। इसी को हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, इसी को हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। और सेट का दूसरा टाइप क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया, जो आपके एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी में 2 तरीके से दिया हुआ है, लेकिन हम लोग सेट को 3 तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जो तीसरा वाला मेथड है वो आप जब आगे किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे वहां ये वाला मेथड दिया होता है। लेकिन अगर मैं बता दूं आपको, क्या है, तीसरा वाला मेथड सबसे इजी है, सबसे इजी था इसलिए उसको बाद में दिया है। ये 2 टफ थे, इन दोनों को भी बता दे जा रहा है। तो हमारा दूसरा कौन सा, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर हम तीसरे की बात करें, तीसरा हमारा विजुअल फॉर्म है। ठीक है, समझ में आया? सेट को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सेट को हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं। कितने? सेट को हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला कौन सा है, रोस्टर फॉर्म। दूसरा कौन सा है, सेट बिल्डर फॉर्म। तीसरा कौन सा, विजुअल फॉर्म। कुछ समझ में आया? सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कौन कौन सा तरीका है, ये तरीका है। चलो आज हम लोग एक नए चीज की बात करते हैं, किसी एक नए पॉइंट पर बात करते हैं। आज से मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाया करूंगा, या स्टार बना दूंगा या सर्कल बना दूंगा और ये आपसे बोलूंगा इस पॉइंट को फ्लैशबैक में लिख लो। क्या कहूंगा आपसे, इस पॉइंट को फ्लैशबैक में लिख लो। अब ये फ्लैशबैक क्या है, कुछ पता है? फ्लैशबैक क्या है? पॉकेट डायरी। अरे भाई तुम कहोगे मैंने फ्लैशबैक तुमने कहा देखो मोबाइल की टच ऐसा कुछ नहीं। जब तुमसे फ्लैशबैक की यहाँ बात कर रहा हूँ तो पॉकेट डायरी की मैं बात कर रहा हूँ। जो पॉकेट डायरी तुम्हारे जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी, जो तुम्हारे पॉकेट डायरी होगी वो क्या होगा, तुम्हारे जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी, कह लो तुम्हारे शरीर का एक पार्ट बन जाएगी। जहां जाओगे उसको साथ में लेके चलोगे। क्या करोगे, जहां जाओगे उसको साथ में लेके चलोगे, जहां टाइम फ्री पाओगे उसको
रिवाइज कर लोगे। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, एक प्लस नोट करेंगे, क्या करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम वही लिखेंगे। क्या करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग वही लिखेंगे। तो अब हम लोग इसको देखते हैं एक बाय एक, मतलब अगले एक टाइप इसका देखते हैं कि पहला टाइप इसका क्या हमारा सेट बिल्डर था। सेट ये तो हमारा टाइप जो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की हमारे तीन टाइप है। अब हम सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें या रोस्टर फॉर्म की बात करें या विजुअल फॉर्म की बात करें, ये तीनों को हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, इन तीनों को हम लोग क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। तो अब हम पहले हमारा क्या था, रोस्टर फॉर्म। पहला हमारा रोस्टर फॉर्म था। अच्छा ये बताओ, एक सेट का कोई भी एग्जांपल दो, अभी एक सेट का कोई एग्जांपल दो। देखो अभी तक हम लोगों ने एक सेट का अगर हमें कुछ एग्जांपल लिखना होता तो हम लोग कैसे लिखते थे, ये लिखते थे। इसके पहले वाले वीडियो में बताया था हम ये क्यों लगाते हैं, पता है ना, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था ये हम यहाँ क्यों लगाते हैं। उसके बाद हम ये ब्रैकेट लगाते हैं, पता है क्यों लगाते हैं, बिल्कुल पता होगा। अब हमने मान लो कि सेट लिख लिया 2 4 6 8 10, ये हमने एक सेट लिख लिया। क्या किया हमने, एक ये सेट लिख लिया। तो ये क्या है बताओ, अभी तक मैं तुम लोगों को जब बताया सेट क्या होता है, सेट के टाइप ना, तो अभी बताया नहीं सेट को किस किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो बार बार हम कुछ इस तरीके से सेट को लिखा करते थे कि नहीं, हम बार बार सेट को कुछ इस तरीके से लिखा करते थे कि नहीं, लिखते थे कि नहीं। यही हमारा रोस्टर फॉर्म है। ये अगर हम बात करें तो यही हमारा क्या है, यही हमारा रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म को अभी तक हम अप्लाई करते थे, क्या करते थे, सबसे कॉमन यूज किसका लोग करते हैं, रोस्टर फॉर्म का। क्या करते हैं, अगर कोई भी हम सेट की बात करते हैं सबसे इजी मेथड क्या होता है, रोस्टर फॉर्म और विजुअल फॉर्म। जैसे हमारा रोस्टर फॉर्म होता है ठीक उसी प्रकार हमारा विजुअल फॉर्म भी होता है। क्या होता है, जैसे हमारा रोस्टर फॉर्म होता है ठीक उसी प्रकार हमारा विजुअल फॉर्म भी होता है। तो मैं ये बता दूं कि अभी तक हम जितना भी दो वीडियो हमने जितना भी बात किया, सेट का एग्जांपल किसी भी तरह का एग्जांपल हो, हम लोग सब उस एग्जांपल को किस फॉर्म में लिख रहे थे, रोस्टर फॉर्म में लिख रहे थे। किस फॉर्म में लिख रहे थे, रोस्टर फॉर्म में लिख रहे थे। तो आपको ये समझ में आया। चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ये हो गया, ये ए हो गया, और यहाँ चाहे बी ले लेना, कुछ भी ले लेना, ये हमारा ब्रैकेट लग गया। अब हम क्या कर रहे हैं, 3 9 है ना, 3 ले लिया 9 ले लिया। अब हम क्या करें, इवन नंबर को ले रहे हैं ना, नहीं हम लोग ऑड नंबर का ले रहे हैं, ऑड नंबर का ले रहे हैं और क्यूब का ले रहे हैं। किसका ले रहे हैं, ऑड नंबर का ले रहे हैं और क्यूब का ले रहे हैं। देखो ये 3 हो गया, 9 हो गया, 27 हो गया, ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। क्या होगा, ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो क्या होगा, ये जो तरीका है इसको हम क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म। सेट को इस तरीके से जब हम लिखते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। सेट को किस फॉर्म में लिख रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया सेट को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। अगर हम इसके डिफिनीशन की बात करें तो इसकी कोई डिफिनीशन नहीं है, ठीक है, क्या है, इसकी कोई डिफिनीशन ना, तो इसका तो ये एक टाइप है जो हम लोग बात कर रहे हैं, या तो इसका टाइप थोड़ी है कि इसकी कोई डिफिनीशन होगी। बस एक ये दिया है कि हम सेट को कैसे कैसे लिख सकते हैं, है ना, क्या दिया है कि सेट को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। अगर हम दूसरे की बात करें, हाँ सेट बिल्डर, लेकिन हम लोग यहाँ विजुअल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, विजुअल की बात करेंगे, विजुअल फॉर्म की बात करेंगे। मैं यहाँ विजुअल फॉर्म की बात क्यों कर रहा हूँ कि जो हमारा रोस्टर फॉर्म क्या है, जो रोस्टर फॉर्म है और जो विजुअल फॉर्म है ये दोनों एक जैसे हैं। क्या मैंने भी बताया था ना कि जो तुम्हारा रोस्टर फॉर्म है और जो तुम्हारा विजुअल फॉर्म है ना, रोस्टर फॉर्म और विजुअल फॉर्म ये तुम्हारे एक जैसे हैं, बस थोड़ा बनाने का तरीका अलग है एक ही चीज। अब जैसे खाना खाते हैं कि नहीं हम लोग, है ना, क्या करते हैं, खाना खाते हैं कि नहीं, कोई क्या करता है मुंह बंद करके खाना खाता, कोई ऐसा खाता है कि नहीं। ठीक है, खाना तो हम सब लोग खा रहे हैं ना, लेकिन खाने का अलग अलग तरीका है। ये अब मान लो जैसे हम लोग खाना खाते हैं, कोई वेज खाता है कोई नॉन वेज खाता है, खाते तो सब लोग है ना, कोई वेज खाता है कोई नॉन वेज खाता है, क्या बात बताओ, खाते तो सभी लोग ना। ठीक उसी प्रकार रोस्टर फॉर्म और विजुअल फॉर्म एक जैसे हैं, बस उनको लिखने का तरीका अलग हो गया है। देखो अभी हम लोगों ने रोस्टर फॉर्म में क्या एग्जांपल लिया था, a इज इक्वल टू ये लिया था 2 4 6 8 10, ये लिया था नहीं,
वही एग्जाम्पल से आपको विजुअल फॉर्म बना रहा हूँ। अभी यही एग्जाम्पल से सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं वो भी बताऊंगा। जो मैंने आपको साइन बताए हैं वो सारे साइन आपको सेट बिल्डर में यूज किए जाएंगे। जो भी अभी तक मैंने साइन बताया है ना, कुछ इसके पहले वाले वीडियो मैंने 6 या 7 साइन बताया कि नहीं? इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 6 या 7 बताया ना कि बिलोंग्स टू का साइन क्या होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन क्या होता है, सच दैट का क्या होता है, एंड का साइन का, ये सब बताया कि नहीं? वही सब का यूज हम लोग कहां करेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में। अब हम लोग विजुअल की बात कर रहे हैं, तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया कि रोस्टर फॉर्म का है, जो हमें विजुअल फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या करते हैं? जो एलिमेंट होता है, ये क्या होता है? एलिमेंट होता है। उस एलिमेंट को हम लोग ऐसे लिखते हैं और उसके बाद एक सर्कल बना देते हैं। क्या करते हैं? एक सर्कल बना देते हैं। और जो हमारा ये होता है, मतलब ये क्या है? सेट को रिप्रेजेंट करने का, सेट को हम लोग क्या करते हैं? कोई अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं। ये हमारा विजुअल फॉर्म है। कुछ समझ में आया? रोस्टर फॉर्म और विजुअल फॉर्म में कुछ समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं ये बताओ? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% समझ में आ गया, 70%, 60%, 50% कुछ तो समझ में आया कि नहीं? कि रोस्टर फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी सेट हमें दे दिया, कह दिया कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिखेंगे? कुछ समझ में आया? ठीक है। यही विजुअल फॉर्म की बात करें, तुम्हें कोई रोस्टर फॉर्म में दे दिया या सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया और कहे कि इसे विजुअल फॉर्म में लिखो, तो लिख लोगे कि नहीं? बताओ, लिख लोगे कि नहीं? बताओ, अगर लिख लोगे तो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, लिख लोगे कि नहीं? चलो ठीक है, लिख लोगे तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। किसकी बात करने जा रहे हैं? सेट बिल्डर फॉर्म की। किसकी बात करने जा रहे हैं? सेट बिल्डर फॉर्म की हम लोग बात करने जा रहे हैं। किसकी? सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसके तुम नाम से सोचो, सेट बिल्डर फॉर्म यानी क्या कह रहा है? ये सेट को बनाने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? सेट को बनाने जा रहा है। इसका नाम बहुत हुआ ना, ठीक उसी तरह सेट भी बनाता है। जैसा नाम वैसा काम, है ना? जैसा काम वैसा भेस रहता है कि नहीं? ठीक उसी तरह इसका जैसा नाम है वैसे इसका काम है। उतना ये कठिन है। यहाँ बच्चों को अक्सर डाउट होता है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, अरे समझ में नहीं आ रहा। देखो अभी सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसको सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखो अभी हमने क्या किया, रोस्टर फॉर्म की हम बात कर रहे थे, तो रोस्टर फॉर्म में भी एग्जांपल लिया था कि नहीं? 2 4 6 8 10। तो ये क्या है? एक इवेंट नंबर का सेट है। किसका सेट है? ये जो है ये इवेंट नंबर का सेट है। क्या है? इवेंट नेचुरल नंबर का सेट है। हमने जो है सेट लिया है वो क्या है? इवेंट नेचुरल नंबर का सेट है। तो हम इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते तो कैसे लिखेंगे? x, कैसे लिखेंगे? x such that, क्या है? x such that x is a even नेचुरल नंबर है ना? x is a even नेचुरल नंबर। x क्या है? x is a even नेचुरल नंबर। x such that, हमने क्या लिखा? x such that x is a even natural number where ऐसे लिख लो या लिख लो and x is a even natural number and n is belongs to नेचुरल नंबर, है ना? कुछ ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? अभी देखो अभी एकदम से सही नहीं है। क्या है? एकदम से सही नहीं है, बता रहा हूं क्या है। ये तुम्हारा एक रोस्टर फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है? रोस्टर फॉर्म लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 ऐसे दिया हुआ। मैं तुम्हें कहा इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूं। सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, उसके बाद सही तरीका बताऊंगा। क्या बताऊंगा? सही तरीका बताऊंगा। तो क्या है? हमने इसको ऐसे लिखा x such that x is a even natural number। क्या है? ये जो हमारा नंबर है ये इवन नेचुरल नंबर है कि नहीं? मैं
मैंने भाई लिखा x such that x is a even natural number। अब मैंने क्या किया and n belongs to array, x belongs to n। क्या गया हमारा जो x है n से बिलोंग करता है। कुछ ये सही है, लेकिन ये सेट को रिप्रेजेंट करने का बिल्कुल सही तरीका नहीं है। सेट को रिप्रेजेंट करने का ये बिल्कुल तरीका नहीं है। हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बताया था ना, कभी भी हो ये जो सेट को डिनोट करने वाला शब्द है इसको नहीं भूलिएगा, कुछ भी भूल जाइएगा लेकिन सेट को डिनोट करने वाला शब्द नहीं भूलिएगा, ठीक है। भगवान का खाना खाते हो या घर में कुछ नई चीज बनती है, भगवान का भोग लगाते हो कि नहीं? जब घर में कुछ नई चीज बनती है तो भगवान का भोग लगाते हो कि नहीं? भगवान का भोग लगाना तो नहीं बोलते। ठीक उसी प्रकार कुछ भी भूल जाओ लेकिन ये मत भूलना, क्या करना, ये मत भूलना। सेट को हमने इससे डिवीजन किया, उसको हमने ब्रैकेट लगाया, फिर हमने लिखा x such that x is an even natural number। x is an even natural number where x belongs to natural number। ये भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, या तो कह सकते हो where n, क्या कहते हो, n greater than or equal to 1, greater than or equal to 5। क्या कर सकते हो, पहले से कुछ नहीं, a is equal to x is, है ना, नहीं x belongs to, है ना, कुछ नहीं बताया था जब साइन x such that x is an even natural number। क्या हो गया, x such that x is an even natural number where n equal to or greater than 5। क्या है, equal to greater than 5। अब कैसे, ये हमारा सेट कंप्लीट हो गया कि नहीं। हमने एग्जांपल ये लिखा, हमने कहा n जो है इक्वल टू या ग्रेटर देन 5। अब चेक कर लेते हैं, अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, n की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा, ये तो है नहीं। अगर हम यहीं n की वैल्यू 2 रखते हैं, क्या करते हैं, n की वैल्यू 2 रखते हैं तो n 2 की ये 2 ऐसे कुछ आएगा नहीं, तो क्या होगा कि इसको तुम इस तरीके से नहीं लिख सकते हो, इसको तुम इस तरीके से ले लो। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने मतलब कुछ बच्चों को क्वेश्चन दिया था, उन्होंने कुछ ऐसे लिखा, इसलिए आपको डाउट क्लियर करना है। क्या करना, आपने इसको लिखा x such that x is an even natural number where, क्या है, where n belongs to 2n। क्या है, n belongs to 2n कर दो, मतलब 2 स्क्वायर n स्क्वायर हो गया, where n belongs to x स्क्वायर कर लो। ये एकदम सही तरीका है, मैंने वहां आपको क्या बताया था, इसलिए मैंने चेक कर दिया कि चेक कैसे करो। कुछ इसके पहले एक मतलब एक दिन में पढ़ा रहा था तो मैंने देखा था जब क्लास में, तो मैं ऐसे क्वेश्चन लिया था, बच्चों ने गलती कर दी थी, कहाँ गलती की थी, वही गलती की थी, इसीलिए मैंने पहले आपको वो तरीका लिखा, पहला एक तरीका लिखा, बताया इसमें कहाँ ऐसे गलतियां थी, फिर मैंने दूसरा तरीका लिखा, फिर बताया, अब एकदम सही तरीका मैंने लिख दिया। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x such that x is an even natural number where n belongs to x square। क्या है, n belong, आप चाहो तो इतना भी लिख सकते हो, आप चाहो इतना भी लिख सकते हो कि x is an even natural number, इतना भी लिख सकते हो, ठीक है। इसी के आगे जाओ तो मैं से x is an even natural number less than 11, ये हो गया, क्या लिख दिया, x is an even natural number less than 11, है कि नहीं, है कि नहीं, सेम वही चीज है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x is an even natural number, ये लो, दो मेथड हो गया सही। तीसरे तरीके की बात करें, सही तरीका क्या है, x is an even natural number where n belongs to x square। अब देख लो कैसे, x square कैसे, ये हमारा x, हम इसको मान लेते हैं, क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं, क्या करते हैं, x मान लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू 1 के स्क्वायर करते हैं क्या होगा, 1 के स्क्वायर 1 आएगा कि नहीं, है ना। अगर हम 2 के स्क्वायर की बात करें
2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 आएगा। 3 के स्क्वायर की हम बात करें क्या आएगा बताओ, तो क्या होगा जैसा बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा सेट बिल्डर को लिखने का एकदम बिल्कुल सही तरीका है। अब हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं सेट के टाइप की। सेट के कितने टाइप होते हैं, बहुत सेट के टाइप होते हैं, ठीक है। कुछ टाइप अभी हमारे में बताया गया है और कुछ टाइप हमें अभी नहीं बताया गया है। क्या है, कुछ टाइप हमें अभी बताया गया है और कुछ टाइप हमें नहीं बताया गया। अगर हम लोग सेट के टाइप की बात करते हैं, है ना, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपको इतना समझ में आया, आपने सेट का पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 देखा, पार्ट 3 देखा, पार्ट 3 को हाफ देखा, फुल फुल। अगर आपने पार्ट 1 को फुल देखा, पार्ट 2 को फुल देखा और पार्ट 3 को हाफ देखा, तो एकदम मैं 100% श्योर कह सकता हूँ, क्या 100% एकदम श्योर कह सकता हूँ कि आप क्लास 11 की, किसकी, क्लास 11 की एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 एकदम आसानी से कर लेंगे। अगर आपने इतना पूरा देख लिया है, अगर आपने इतना, ये फ्लैशबैक में लिखने के लिए नहीं बस बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने इतना पूरा लिख लिया है, अगर आपने इतना पूरा वीडियो को देख लिया है, सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, इतने में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो एक्सरसाइज जो आपकी 1.1 है ना, सब कुछ यही है। क्या है, सब कुछ यही है। मैंने आपको पार्ट 3 में वीडियो आपका जो मैंने एक्सरसाइज 1 पढ़ाई है 3 पार्ट में पढ़ाया। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। पहले पार्ट में अगर हम बात करें तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 की बात होगी, दूसरे में बात करें 4 5 6 7 की बात हुई, उसके बाद जो क्वेश्चन बचते हैं ये बात होगी। तो इतना समझ में आया कि नहीं, जो थम्स अप जल्दी दिखा दो अगर आप लोगों को समझ में आ गया, कमेंट सेक्शन में जल्दी थम्स अप लिख देना अगर इतना समझ में आ गया हो। अब हम लोग सेट के टाइप्स की बात करने जा रहे हैं कि सेट के कितने टाइप्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर हम अभी यहाँ बात करते हैं सेट के कौन कौन से टाइप होते हैं, तो हमारा पूरा वीडियो चला जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें सेट के टाइप की, हम लोग अब चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 की शुरुआत करने जा रहे हैं। किसकी, एक्सरसाइज 2.1 1.2 की शुरुआत करने जा रहे हैं। बस आपको 2 पॉइंट और बताऊंगा कि आपका इम्पटी सेट क्या होता है। मैं अब आपको 2 पॉइंट बस बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, ठीक है। कितने पॉइंट बताऊंगा, 2 पॉइंट बताऊंगा कि इम्पटी सेट कितने होते हैं, है ना। नहीं, इम्पटी सेट क्या होता है ये आपको बताऊंगा, इसको किस किस नाम से और जानते हैं ये बताऊंगा, ये क्या होता है ये सब बताऊंगा। दूसरा आपको सिंगलटन सेट बताऊंगा कि सिंगलटन सेट कैसे होता है, क्या बताऊंगा, सिंगलटन सेट कैसे होता है। उसके बाद आपको 2 से 3 कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो आप शुरुआत से पढ़ते चले आ रहे हैं। कब से, जब आप इतने थे ना, छोटे से, इतने बड़े तो नहीं रहे, इतने जब आप हुए होंगे कुछ इतने मम्मी की गोदी में खेलते रहे होंगे, है ना। उसके बाद जब आपने स्कूल ज्वाइन किया, कुछ आपकी क्लास बढ़ती गई, आपने उस 3-4 शब्द, 2 या 3 शब्दों का नाम सुना है। एक शब्द का पक्का नाम सुना है, पाई, ठीक है। इसका आप पाई का नाम सुने हो, लेकिन एक और शब्द है वो बाद में बताऊंगा, उसका आपने नाम नहीं सुना होगा। जब आप और बड़ी क्लास में आओगे, ठीक है, तो आप उसका नाम 11th में सुनोगे, जब आप क्लास 12th में जाओगे तब उसका नाम सुनोगे, ठीक है। उससे कुछ एक टॉपिक है वो बता दूंगा, ठीक है। एकदम मुश्किल से 2 या 3 मिनट की बात होगी, बस उसके बाद हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा। हम लोग अगर बात करने जा रहे हैं इसकी इम्पटी सेट की, हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं, इम्पटी सेट। अगर हम आपको कुछ नाम से बताएं तो इम्पटी सेट आप क्या लगता है, नाम से अगर आप देखें इम्पटी सेट का मतलब क्या होता है, इम्पटी। अब अच्छा ये बताओ, आपने डेली लाइफ पर चलो, किस पर चलो, टिफिन आपकी है, थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हो कि नहीं, थोड़ा बहुत। अब स्कूल आप टिफिन लेके गए, क्या करें, सुबह मम्मी टिफिन बनाई, क्या कि मम्मी ने सुबह जल्दी उठा टिफिन बनाया कि मेरा बेटा टिफिन लेके जाएगा। क्या हुआ, मम्मी ने सुबह उठा टिफिन बनाया कि बेटा मेरा टिफिन लेके जाएगा। घर में क्या है, 3 से 4 एक ही तरह के टिफिन है। क्या है, 3 से 4 एक ही तरह के टिफिन है कि 3 से 4
तो एक मेरी है, तो एक भाई की है, एक पापा की है स्कूल ऑफिस जाने, ऐसे 3 से 4 एक तरह की टिफिन है। ठीक है, अब मुझे हो गई थी देर, मैं उठा था देर में स्कूल जाने के लिए उठा था। अब मुझे देर हो गई, मैंने कहा मम्मी टिफिन, मम्मी का बेटा वहाँ रखी है, या तो मम्मी ला के बैग में भर दे तो मम्मी तो ठीक से भरेंगी, अब हमें है जल्दी स्कूल जाने की। हमने ध्यान नहीं दिया, भरी टिफिन की जगह खाली टिफिन ले लिया। क्या किया, भरी टिफिन की जगह खाली टिफिन लेके उसको बैग में जल्दी जल्दी डाल दिया। देखा भी नहीं कि टिफिन इतनी हल्की क्यों है, क्या किया, देखा भी नहीं कि टिफिन इतनी हल्की क्यों है। ये सोचा ये चलो मम्मी ने कुछ अच्छी चीज बनाई होगी, वो हल्की होगी इसकी वजह से लग रहा, ऐसा सोचा होगा। क्या होगा, जब स्कूल पहुंचे अब लंच हो गया। क्या होगा, जब स्कूल पहुंचे लंच हो गया, अब दोस्त लोग बैठे खा रहे हैं, अब हम भी एकदम खुश, अरे हम भी टिफिन खाएंगे, आज मम्मी ने क्या बनाया देखते हैं, है ना। जैसे ही हमने टिफिन खोला, हमने क्या देखा, टिफिन हमारी क्या है, एम्प्टी है। टिफिन हमारी क्या है, खाली है। बताओ टिफिन हमारी क्या है, खाली है। कुछ समझ में आया, टिफिन हमारी क्या है, खाली है, वही हमारा एम्प्टी सेट होता है। तो एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, खाली। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, खाली। अगर हम एम्प्टी सेट के डिफिनीशन की बात करें तो एम्प्टी सेट क्या होता है, ए सेट does not contain, अगर हम लोग एम्प्टी सेट की बात करें कि एम्प्टी सेट क्या होता है, ए सेट does not contain any element। क्या है, एम्प्टी सेट की बात करें तो एम्प्टी सेट क्या होता है, ए सेट does not contain any element is called an empty सेट। अब हम लोग बात करते हैं एम्प्टी सेट क्या होता है। अगर हम लोग बात करें एम्प्टी सेट क्या होता है, ए सेट does not contain, क्या, ए सेट does not contain any element, a set does not contain any element is known as empty set। empty set को हम हिंदी से अगर बात करें, empty set का मतलब क्या था, empty मतलब खाली। एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, वो क्या है, empty set है। खाली है एकदम, उसको लेके हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट के फॉर्म में, खाली है लेकिन सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, वही हमारा empty set कहलाता है। क्या कहलाता है, एम्प्टी सेट कहलाता है। अब हम एम्प्टी सेट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लें। ये हमारी डेफिनेशन क्लियर हो गई। एग्जांपल की हम लोग पहले बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। एग्जांपल की अगर बात करते हैं तो एग्जांपल में क्या लिखेंगे, अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको दो, क्या करना है, आपको दो से बड़ा ऐसे you have to tell, ठीक है, नया मतलब क्वेश्चन पूरा मेरे कुछ नहीं, सेट ऑफ एन प्राइम, सेट ऑफ अ प्राइम नंबर which is greater than 2। क्या करना है, आपको एक सेट दे दिया, आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट सेट को रिप्रेजेंट करना है, सेट ऑफ अ प्राइम नंबर व्हिच इज ग्रेटर देन 2। आपको क्या करना है, एग्जांपल बताओ, ठीक है। एम्प्टी सेट को कैसे लिखते हैं उसका एग्जांपल है, क्वेश्चन कैसे पूछता है। अब आप ये बताइए, क्या कोई ऐसा प्राइम नंबर है, क्या सॉरी, सेट ऑफ अ प्राइम नंबर व्हिच इज ग्रेटर देन, थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया, सेट ऑफ even prime number which is greater than 2। अगर हम लोग सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर की बात करते हैं, किसकी, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर which is greater than 2, तो मैं आपको भी, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम लोग इवन प्राइम नंबर की बात करें तो 2 ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है, पूरे प्राइम नंबर की बात करें 2 से लेके इंफिनाइट तक जाएं, जितने भी प्राइम नंबर हैं, कहां से, 2 से लेके इंफिनाइट तक जाएं, जितने भी प्राइम नंबर हैं, मात्र इकलौता, क्या, मात्र इकलौता
टू ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। क्या है? टू ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। क्या है? टू ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है कि नहीं? इवन। टू ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर विच इज ग्रेटर देन टू। तो क्या टू से बड़ा हो लेकिन वो प्राइम नंबर का सेट हो? क्या ऐसा कभी पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब हम कभी भी एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, एम्प्टी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये हो गया, ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का एकदम ये सही तरीका है। क्या है? एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का एकदम सही तरीका है। फिर से बस सुनो, एम्प्टी सेट क्या होता है? ए सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता वो हमारा एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन मैंने लिया, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर विच इज ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 हो, प्राइम नंबर हो और इवन नंबर हो। इवन प्राइम हो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 2 से बड़ा हो, इवन प्राइम हो। बस मात्र 2 ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है। तो लेकिन यहाँ क्या है? ग्रेटर देन 2। क्या होगा? कोई भी सेट नहीं है, हमने क्या किया? ये सेट बना दिया। तो इतना समझ में आया? थोड़ा स्लाइड है जो ना आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लें। तो आई होप कि आप लोगों ने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि सेट को, ये एम्प्टी सेट को और क्या क्या बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें कि एम्प्टी सेट को और किस नाम से जाना जाता है, तो क्या होगा? उसको हम लोग नल सेट, इसको बड़ा वाला लिख देते हैं, नल सेट, या तो AVOID अवॉइड सेट के नाम से जानते हैं। एम्प्टी सेट को हम लोग दो और नाम से जानते हैं। एम्प्टी सेट को किस नाम से? दो नाम से, नल सेट और अवॉइड सेट। एम्प्टी सेट को हम लोग कितने नाम से जानते हैं? दो नाम से जानते हैं, नल सेट और अरे सॉरी ये अवॉइड नहीं है, वॉइड सेट है। क्या है? वॉइड सेट है। एम्प्टी सेट को दो नाम से, एक हमारा नल सेट होता है, एक अवॉइड सेट होता है। ये दोनों एक ही चीज है, ये भी एक ही चीज है और ये भी एक ही चीज है। और हम लोग एम्प्टी सेट को अगर बात करें किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, एक तो ये तरीका है कि जब कभी भी हमें एम्प्टी सेट लिखना होता है हम लोग उसको ऐसे लिख देते हैं, एक ये तरीका है। अगर हम लोग इसी में दूसरे तरीके की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं? सर्कल बनाते हैं, उसको ऐसे काट देते हैं। ये भी एम्प्टी सेट का लिखने का एक तरीका है। क्या है? एक एम्प्टी सेट को लिखने का एक ये तरीका है और एम्प्टी सेट को लिखने का ये तरीका। अगर हम लोग इसकी बात करें, इसको क्या बोलते हैं? फाइल। क्या बोलते हैं? फाइल। तो समझ में आ रहा है? एम्प्टी सेट को लोग क्या बोलते हैं? इसका जो सिंबल होता है, एक तो ये सिंबल होता है, ये आपको सबको समझ में पता है, ये मिडिल ब्रैकेट होता है। क्या होता है? मिडिल ब्रैकेट होता है ना। और एम्प्टी सेट को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे फाइल। तो इतना आपको समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सिंगलटन एलिमेंट की। ये हमारा एकदम लास्ट टॉपिक है। क्या है? लास्ट टॉपिक है। नहीं तो वीडियो हमारा लंबी बन जाता फिर मजा नहीं आती है। ठीक है, बोर होने लगते हैं बच्चे। अब हम लोग इसके बाद अगले जो सेट के कुछ और टाइप है उनको अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर हम सिंगलटन की बात करें, इसकी सिंगलटन सेट की बात करें, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। क्या है? आपकी ये एनसीईआरटी में सिंगलटन सेट जो है ये नहीं दिया हुआ है। लेकिन हम लोग बात करते हैं, क्या करते हैं? सिंगलटन सेट की बात करते हैं। जो सिंगलटन सेट हमारा है ये क्या होता है? आप नाम देखिए, अगर आप नाम में बहुत ध्यान दें, सिंगल, ये क्या कुछ नाम है ना, सिंगल और टन, नाम के दो अलग अलग पार्ट हो गए नहीं? एक सिंगल हो गया, एक टन हो गया, तो नहीं? अब आप ये बताइए सिंगल का मतलब क्या होता है? इकलौता। सिंगल का मतलब क्या होता है? इकलौता। अब देखो डिफिनेशन कैसे बनाइए, ए सेट which contain only one element, is known as singleton set. सिंगलटन हमारा सेट क्या है? ए सेट विच कंटेन
सिंगल टर्न सेट क्या है? एक ऐसा सेट जिसमें मात्र एक ही एलिमेंट हो, वो हमारा क्या है? सिंगल टर्न सेट। ठीक है, कुछ समझ में आया? अब अच्छा ये बताओ, आप स्कूल की ड्रेस लेते हो या आप स्कूल की शूज लेते हो, क्या करते हो? एक ही सेट लेते हो क्या? क्या इकट्ठा 8-9 सेट स्कूल की शूज ले रहे हो? क्या इकट्ठा 8-9 जोड़ी ले लेते हो क्या? नहीं, क्या होता है? एक ही लेते हो ना। एक लेते हो, जब फट जाता तब दूसरा लेते हो, फिर जब वो फट जाता तो दूसरा लेते हो। अब ये मैं बात नहीं कर रहा कि व्हाइट और ब्लैक दो सेट हो गए, ठीक है, एक ही बात कर रहा हूँ। अगर आप व्हाइट लेते हैं तो एक ही तो लेते हैं, ब्लैक लेते हैं तो एक ही लेते हैं। क्या आप इकट्ठा 10-20 को ले लेते हैं क्या? कभी नहीं लेते। क्या कहते हैं? एक एक लेते हैं। ठीक उसी प्रकार सिंगल सेट है, हम लोग क्या कहते हैं? सिंगल सिंगल लेना है, वही हमारा सिंगल सेट है। ए सेट व्हिच कंटेन ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज सिंगल सेट। अगर इसके एग्जांपल की हम लोग बात करें, एग्जांपल क्या? अभी मैंने तुम्हें सेट दिया था कि तुम्हें क्या करना है? एक इवन प्राइम नंबर का सेट बनाना है। क्या बनाना तुम्हें? एक इवन प्राइम नंबर का सेट बनाना है। तो अगर हम एक इवन प्राइम नंबर के सेट की बात करें तो सेट हमारा क्या बन सकता है? ये लो, ये बन गया कि नहीं? मैंने बताया था ना, जब कभी भी तुमसे कहे इवन प्राइम नंबर, तो मात्र टू ही एक ऐसा इकलौता नंबर है, टू ही एक ऐसा इकलौता नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। क्या है? जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो तुम सिंगल टर्म में क्या हो गया? ये लोग तुम्हारा एग्जांपल हो गया। क्या हो गया? एक ये एग्जांपल हो गया। अब तुमसे कह दे कि तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एक नेचुरल नंबर बताना, क्या तुम्हें एक सेट बनाना है एक नेचुरल नंबर का जो लेस देन 2 हो। तुम्हें क्या करना है? एक सेट बनाना है जो नेचुरल नंबर का हो, वो नेचुरल नंबर किसने हो? लेस देन 2 हो। क्या हो गया? लो तुम्हारा वो भी एक सेट बन गया। लेस देन 2 क्या? 1 ही तो बचा। अब 0 हमारा नेचुरल नंबर है नहीं, हम यहाँ माइनस की बात कर नहीं रहे, तो क्या हो गया? ये तुम्हारा हो गया कि नहीं? ये तुम्हारा एग्जांपल हो गया, ये हो गया। तो सिंगल टर्म जो है, इसके कुछ नाम से हमें समझ में आ जाता है कि सिंगल टर्म हमारा क्या है। क्या इतना समझ में आया कि नहीं? सिंगल टर्म हमारा क्या है, इम्पटी सेट क्या है, सेट को किस किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर हम लोग गौर करें तो हम लोगों ने 3 टॉपिक पे बात की। कितने टॉपिक पे? 3 टॉपिक पे बात किया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, उसके 3 टाइप हो गए, 3 सब टॉपिक हो गए। सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, विजुअल फॉर्म। वो आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया हो, थम्स अप करके बता देना। उसके बाद हम लोगों ने किसकी? इम्पटी सेट की बात की। उसके बाद सिंगल टर्न सेट की बात की। सिंगल टर्न सेट क्या होता है, इम्पटी सेट क्या होता है, इम्पटी सेट को और किस किस नाम से जानते हैं, इसको कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और सेम चीज हमने सिंगल टर्न के बाद की। अब आपके लिए क्वेश्चन ला रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई। क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई। इसको हम लोग अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। और एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ई। ये दो क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ ई। ये दो आपके क्वेश्चन हैं।